नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक माहौल में अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं कोरोना को लेकर के, और उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि जीवनी शक्ति बढ़ाई जाए और एंटी फंगस औषधियों का सेवन किया जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो आपके आसपास हमेशा उपलब्ध हो वो है तुलसी। और तुलसी के बारे में शास्त्रों ने बहुत ही बृहद रूप से उसकी प्रशंसा की है, तुलसी के जो गुणधर्म हैं। और शायद इसीलिए ये परंपरा बनाई गई है कि प्रत्येक घर में तुलसी को रखना और उसमें जल देना, ये दो बातें बहुत ज़रूरी बताई गई हैं। इसका मूल कारण है कि तुलसी अपने आप में एक पूर्ण औषधि है। आज हम तुलसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उसके क्या क्या गुण हैं और तुलसी हमें किस प्रकार से बचाती है। तुलसी के प्रकार तो ऐसे तो बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो काली तुलसी या जिसे हम श्याम तुलसी बोलते हैं, और एक हरी तुलसी जिन्हें हम हरी तुलसी के नाम से या हरिप्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों तुलसी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और तुलसी को जिसकी पत्तियां हरी होती है उसमें, और एक कृष्ण तुलसी जो जिनकी पत्तियां थोड़ी नीली बैंगनी लिए काला रंग लिए हुए, हल्का सा कालापन लिए हुए होती है। दोनों तुलसी के जहाँ तक गुण की बात है, दोनों तुलसी के गुण में समानता है, लगभग समानता है, लेकिन औषधि के प्रयोजन से हम काली तुलसी को, श्यामा तुलसी को ज़्यादा प्रमुखता देती है। जिस तरह से हम कोरोना के लक्षणों की बात करते हैं कि ज्वर का होना, गला का चौक होना, सर्दी खांसी होना, ये सिम्टम्स उभरने से लोगों को भय होने लगता है कि हमें कोरोना तो नहीं हुआ है। तो ये सारे जो लक्षण उभरते हैं, इसका एक सिंपल सा उपाय, एकमात्र तुलसी ऐसी औषधि है जिसका हम अगर नियमित रूप से सेवन करें और तरीके से सेवन करें तो ये सारे उपद्रवों को शांत कर सकते हैं। आपको विषम ज्वर हो, मलेरिया का जो चक्र है, लगातार चक्र है, वो भी तुलसी के प्रयोग से टूट जाता है। किसी भी प्रकार का विषम ज्वर है, अगर आप उसमें 20 तुलसी के पत्ते और 10 काली मिर्च का काढ़ा बना करके पिलाते हैं तो वो ज्वर उतर जाता है। सर्दी में भी इसका काढ़ा लाभदायक होता है, गले के जाम होने के समय में भी इसका काढ़ा लाभदायक होता है। अगर आपको टाइफाइड हो गया है, मोतीजरा जिसको कहते हैं, उसमें अगर 10 तुलसी के पत्र और 1 मासा जावित्री पानी में पीसकर अगर शहद मिलाकर दी जाए, 4 बार, कम से कम 4 बार दिया जाए, तो टाइफाइड भी जड़ से समाप्त हो जाता है। सामान्यतः नॉर्मल सर्दी खांसी में अगर तुलसी पत्र हम चबाने की परंपरा कायम कर लें सुबह, इसलिए आपको याद होगा, आप देखते होंगे बहुत सारे प्रसाद में तुलसी दल मिलाया जाता है। जितने भी माने ये सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या ये सब जो भी आप देखते हैं, चरणामृत में भी तुलसी दल डाला जाता है। इसके पीछे यही है कि तुलसी अपने आप में एक इतनी अच्छी औषधि है कि वो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है। अगर किसी को एनर्जी बढ़ाने की बात, जहाँ तक ऊर्जा बढ़ाने की बात है, तो तुलसी की माला अगर पहना दी जाए, तुलसी के काट की जो माला है वो पहना दी जाए, तो उसमें शरीर में विद्युत प्रवाह बढ़ जाता है। और विद्युत प्रवाह बढ़ने से ही उसके शरीर की ऊर्जा बढ़ते चले जाती है उस व्यक्ति की। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, गहराई से देखें, तो तुलसी की बहुत सारी उपयोगिता हमारे जीवन में है। और इसका हर अंग, चाहे वो जड़ है, चाहे वो तना है, चाहे पत्र है, चाहे बीज है, ये सभी चीज़ हम उपयोग में ला सकते हैं। यूँ तो तुलसी हमेशा उपलब्ध रहती है, नेचुरल माने स्वाभाविक रूप में उसकी हरी पत्तियों को हम यूज़ करें, लेकिन आप चाहें तो इसको जमा भी कर सकते हैं, इसके बीज को, इसके फल को, और उसको समय समय पर उपयोग में ला सकते हैं। तो आप अगर गहराई से चिंतन करें तो आज की इस परिस्थितियों में तुलसी का उपयोग हमारे लिए सबसे निरापद है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
एलोपैथी दवा की जब हम बात करते हैं तो अगर वो दवा एक बीमारी हटाती है तो 4 बीमारी दूसरी पैदा करती है। और तुलसी में ये गुण स्वाभाविक गुण है कि, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एक उड़नशील तेल जो तुलसी में रहता है, तो कोई भी वायु हवा जब उस तुलसी के पौधे के पास होती है तो उसके संपर्क में जब आती है तो इस तेल के चलते वायु में जो भी कीटाणु है वो सब मर जाते हैं। और इस बात को विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि तुलसी का पौधा जहाँ भी है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार करता है। इसलिए आप अपने घर में बगीचे में, घर में गमलों के माध्यम से तुलसी लगाइए और स्वस्थ बने रहिए। इसी कामना के साथ हम आज का वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। फिर अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नया लेकर के, आपका उपयोगी, जो आपके लिए उपयोगी हो और अभी की परिस्थितियों में आपके लिए सुविधाजनक भी हो। नमस्कार, धन्यवाद।